गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यूट्यूब फैमिली को। तो ये देखिए, आज मैंने पूरी तैयारी कर लिया। इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, अभी मैं अपना लुक दिखाती हूँ, पहले आप भोग देख लीजिए। 56 भोग मैंने लगाया है। तो ये देखिए, खाने में मैंने बनाया पूड़ी और ये आलू की भुजिया, बस सिंपल, सिर्फ घी से और मिर्च जीरा डाल के तला है और कुछ कोई मसाले न डाले हैं, न तेल डाला है, न लहसुन प्याज डाला है, सिर्फ सिंपल सा, इसमें कोई मसाला नहीं। पूड़ी और यहाँ कढ़ी बनाया है। कढ़ी भी बिल्कुल सिंपल, दही और बेसन और मिर्च से बनाया है, कढ़ी पत्ता डाल के। और ये देखिए, इधर खीर बनाया है, ये केले की खीर है, ये दही है क्योंकि कान्हा जी दही से भी पूड़ी खाएंगे। तो और ये देखिए, ये है, ये घेवर बना के रखा है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी आता है। आई होप आप लोग जानते होंगे घेवर। और यहाँ खीरा एक रखा है। और इधर ये गुलगुला, आटे और चीनी का गुलगुला, ये पकौड़ी है, वो भी आलू की। और ये है लड्डू, मैंने हाथों से अपने लड्डू भी बनाया है। और ये है बड़ा, और ये है चना मैंने तला हुआ है। और ये पंजीड़ी है, और ये आटे की पंजीड़ी है। और ये धनिया की पंजीड़ी है क्योंकि कृष्ण भगवान को धनिया की पंजीड़ी लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। और ये रायता है, ये दही बड़ा है, और ये साबूदाना की खिचड़ी है, और ये बूंदिया है, और ये काजू कतली है। ये सारे आइटम मैंने अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल मार्केट का नहीं है ये। और ये है पंचामृत, और ये है मिश्री, और ये है सूजी का हलवा, ये माखन मिश्री है, ये सबसे फेवरेट है कान्हा जी का माखन मिश्री। और इधर है बेसन की बर्फ़ी, ये भी अपने हाथों से बनाया है। और ये बर्फ़ी है, और ये भी बर्फ़ी है। और ये एक तरह की मिठाई है, ये रसगुल्ले हैं, और ये छेना के रसगुल्ले हैं। और इधर एक बर्फ़ी और है। ये सारी चीज़ें जो बनने वाली है। और इधर एक ये फल है, केला सेब और ये अनार। और ये जलेबी मार्केट से मंगाया है। ये 5 फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये काजू और बादाम, ये सारी चीज़ें। और ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है, मार्केट से कुरकुरे और चिप्स नहीं लिया है। ये चिप्स हाथों से बनाया है। ये फ्रेंच फ्राइज बनाया है। ये बिस्किट रखा हुआ है। इधर मूंगफली मैंने तल के रखा हुआ है। और इधर थोड़ी सी टॉफ़ी और चॉकलेट, ये सारे चीज़ रखे हैं। पूरे के पूरे 56 भोग हैं। और इधर अब चलती हूँ, तैयारी करती हूँ। और ये देखिए, ये कान्हा जी के लिए झूला लगा के रखा है, और ये कान्हा जी का सिंहासन है। अभी कान्हा जी हमारे सो रहे हैं। ये देखिए, अब चलती हूँ, पूरी तैयारी करती हूँ। यहाँ जोत ये रखा हुआ है, और ये गौ माता है अपनी बछड़ी को साथ में लिए हुए। तो ये इस तरह से डेकोरेशन हुआ है। और ये ऊपर 2 चीज़ें हैं, और इस तरह से मैंने किया है डेकोरेशन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब करते हैं अपना पूजा स्टार्ट। पूरा भोग 56 भोग मैंने लगा के रखा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पूजा। तो ये देखिए, आगे मैंने पीतल की थाली लिया और इसमें बनाया स्वास्तिक का निशान। और वो भी स्वास्तिक का निशान ऐसा बनाना चाहिए कि बीच में कट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कट नहीं किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, इसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ बिखेर दिया। और क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बैठने वाले हैं, तो फिर अब इनको आगे जगाऊंगी। उसके लिए आगे सबसे पहले आगे शंख को मैंने नहीं रखा था, फिर याद आया कि अभी शंख रख देती हूँ। और यहाँ बजाऊंगी घंटी बजा के, उसके बाद उन्हें जगाऊंगी। और उसके बाद उनका करूँगी स्नान करवाऊँगी। तो ये देखिए, मोर पंख भी मैंने ये मार्केट से लिया है न्यू। तो आगे इस तरह से तुरंत उठा के नहीं बैठाना चाहिए पानी उसमें। तो आगे उनको खिलाना चाहिए, हिलाना डुलाना चाहिए, जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं उस तरह से आप प्यार करिए। उसके बाद फिर ये देखिए, उनको अब बैठा दिया।
तो इस तरह से आगे मैंने ये एक खीरा लिया। खीरे के जो है ना डंठल साइड, उधर इसे 1 रुपए से आगे कट करना चाहिए। तो इसे कहते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो नाल काटते हैं, तो इस तरह से खीरे में जो खीरे का जो वो है ना वो काट करके ऐसे मतलब ये मानना है कि जैसे कान्हा जी का जन्म हुआ है, तो जन्म होने के बाद ये देखिए नाल काटने के बाद उसके बाद अब नहलाया धुलाया जाएगा। तो मैंने खीरे को कट किया, उसके बाद अब यहाँ नहला दिया। तो आगे मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर दूध डाला, फिर दही डाला, फिर अभी से और फिर से शहद डाला। उसके बाद अब चंदन डालूँगी, तो पीला वाला जो चंदन होता है, तो इससे इनसे और अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए। तो बिल्कुल कान्हा जी ना बिल्कुल एकदम इतने चमकीले हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊं। आप इस प्रोसेस को आप 1 हफ्ते 10 दिन में कर सकते हैं। उनसे क्या होता है ना, जो कान्हा जी में चमक आती है वो कुछ अलग ही होता है। उनसे क्या होता है ना, पीतल के कान्हा जी हमारे रहते हैं तो बिल्कुल चमक उठते हैं। और उनको बहुत ही प्रिय है दूध दही से स्नान कराना, तो अच्छा भी होता है, शुभ भी होता है। तो आप ये कर सकते हैं, डेली आप कर सकते हैं, डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन में या महीने में 1 बार करिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो फिर ये देखिए मैंने एक तावल लिया, उसके बाद इनका जो पानी है वो अच्छे से इनका क्लीन किया। तो इस तरह से अब ज़मीन पे नहीं रखना है, या तो अपने गोदी में रख के, जैसे आप अपने बच्चे को पहनाते हो अपनी गोदी में लेके, तो आप गोदी में भी लेके पहना सकते हो, या तो किसी चौकी के ऊपर। तो मैंने गोदी में ही रख के इनको अच्छे से अब इत्र लगाऊंगी, इत्र लगा के आगे मालिश करूंगी, उसके बाद इनको पहनाऊंगी कपड़ा। तो इस तरह से ये देखिए इत्र पूरे शरीर में इत्र लगाया, उसके बाद नहला के अब करूँगी इनका मालिश। करने के बाद अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से करूँगी तैयार। तो ये आगे मैंने इनको अंडरवियर पहना दिया, उसके बाद और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा जो सोचती हूँ ना वो थोड़ा सा कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, पर कोई नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फिर ये देखिए मैं ना कपड़ा और मुकुट दोनों एक साथ और एक मैच का ले आई थी। तो मैं ये वाला कपड़ा तो आ गया, पर मुकुट ना ये वाला जो पीला कलर मुकुट था वो बड़ा हो गया। तो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो होता है ना कि जो अपने मन अपेक्षा हर काम नहीं होता है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो हो सकता है भगवान की यही मर्जी रही हो। तो वो पता है दोनों साइड मैंने तो एक ही तरह का एक ही साइज का मुकुट मैंने मांगा था भी, एक ही कलर का मुकुट मैंने लाया भी था, पर पता नहीं कैसे एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो मैं पीले कलर ये इस कपड़े के मैच का मैं एक मुकुट लाई थी, और सुबह भी मैंने नया कपड़ा पहनाया था तो उसका कलर अलग लाया था। तो अलग अलग दोनों का मैच अच्छे से ले आई थी, पर क्या हुआ ना वो जो सुबह वाला मुकुट था वही आया, और ये जो मैं इसका सेट लाई थी वो आया ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो गया। पर कोई नहीं, बट वो भी नया था, बस सुबह ही मैंने पहनाया था। तो अब लगाऊंगी कान्हा जी को टीका, वो भी विधिवत जैसे पूरे मत्थे में। आगे मैंने पीले से लगाया, फिर उसके बाद लाल से लगाऊंगी, इनका श्रृंगार करूंगी, श्रृंगार करके उसके बाद ज्वेलरी पहनाऊंगी। कपड़ा तो मैंने पहना दिया है। तो इस तरह से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से सजाऊंगी। बिल्कुल मेरे लल्ला को ये देखिए बिल्कुल सज धज के बैठ जाएंगे ना, तो फिर मनमोहक होता है ना कि वो अगर कोई चीज़ वो कर दो तो अपने आप से भी लगने लगता है कि कितने अच्छे कितने प्यारे लगने लगे। और जो खुशी मिलती है ना वो क्या ही बताऊँ यार, बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो ये सब सारे चीज़ों को करने में ना मुझे पता है एक चीज़ आप लोगों को कि मैं भोग बना रही थी, तो मैंने गिना ही नहीं, जो मेरी मर्जी हुई और मैं वो बनाती चली गई। मैंने गिना ही नहीं कितना भोग मैंने बना लिया है। तो मैं पता है 56 भोग से ज़्यादा मैं 60 भोग बना लिया था मैंने। पता है वही बता रही हूँ ना कि मैं पूरे दिन बिजी रही। लोग 56 भोग तक बनाने में असमर्थ होते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग असमर्थ हो जाते हैं कि 10-12 भोग में उब जाते हैं। पर मैं पता है मुझे तो पता ही नहीं चला, पर हाँ पूरे दिन व्यस्त रही। पर जो वो सुकून था ना, वो जो खुशी थी चेहरे पे, वो बिल्कुल
बहुत ज़्यादा ही खुशी थी। और मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरे लल्ला का आज बर्थडे है। जैसे होता है ना अपने बच्चों के बर्थडे में खुशी, तो उससे भी ज़्यादा मैं कहीं खुशी होती हूँ कि साल भर में एक बार आता है मेरे लल्ला का बर्थडे, अच्छे से ये कर लूँ वो कर लूँ। और ना तो मुझे थकान आया और ना तो मुझे बिल्कुल वो भी छूटा कि अरे यार इतना भोग बनाना है, कुछ भी नहीं। मैं तो बनाती चली गई, जो जो मेरे मन में आता गया कि ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, उन सारी चीज़ों को मैंने बनाया। तो यहाँ मेरे 60, मैं बाद में गिनने लगी ना तो बच्चे गिने तो 60 भोग हो गए थे, क्योंकि केक भी मैंने बाद में मतलब केक भी बनाया था सारी चीज़ों को। तो ये देखिए लल्ला को पहना के उसके बाद झूला झुलाया, झूला झुला के उसके बाद अब उनको उनके सिंहासन पे बैठा दिया। उसके बाद अब उनको ये देखिए एक मटकी लाई थी और तो वो भी मैंने रख दूँगी यहाँ। और बाँसुरी वगैरह रखी हूँ, अब एक छोटी सी बाँसुरी रख दूँगी। तो मैं भी बिल्कुल यशोदा मैया की तरह कोशिश की हूँ तैयार होने की, पर बन तो नहीं पाऊँगी कभी ना, शायद पता नहीं कभी। लल्ला वही एक अरदास है कि हमारे लल्ला, हमारे लड्डू गोपाल कभी कोई एक अपना छवि दिखा दे तो हमारा जो जीवन है ना वो धन्य हो जाए। तो यही एक चाह रहती है, यही एक इच्छा रहती है, पर उनसे कोई मुझे मन्नत नहीं है, ना तो उनसे कोई कुछ मेरी इच्छा है। जो दिए हैं उतने में ही मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा ऐसे ही खुशहाल परिवार रहे और कुछ नहीं। पर कभी कभी एक लालसा होती है कि लल्ला कभी अपना एक जो लीला है ना वो एक लीला कभी ना कभी दिखा दें। तो फिर और मेरे मन में था और कुछ नहीं, जैसे मैं पूजा कर रही थी ना मेरे मन में था वो नटखट गोपाल एक बार अपनी यहाँ भी कोई अपना लीला एक बार दिखा दे, अपना कोई चमत्कार दिखा दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो पता है उसी दिन मेरे मन में चल ही रहा था, तो पर मैंने शूट नहीं किया वो चीज़ कि अब मैंने दीपक जैसे जलाया ना, प्रज्वलित किया, उसके बाद मैं 7 बजे मैंने दीपक जलाया था। और उसके बाद वो दीपक ना फिर मैं 12 या 1 बजे मैं सोची कि एक बार और घी डाल देती हूँ। तो फिर वो आई ना देखी तो जैसे भरा हुआ था वैसे ही था। मैं सोची यार इतनी देर से दीपक जल रहा है, बताओ मैं हम लोग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे पूजा किए, कीर्तन किए, तब भी नहीं ख़त्म हुआ। पर 12 बजे उठी, 1 बजे मतलब मैं सोई तो नहीं थी, पर मैं जैसे इस कमरे से दूसरे वाले कमरे में गई थी, वहाँ से मैं सोची कि एक बार चलो घी डाल देती हूँ। उसके बाद आई देखी तो घी भी पूरा का पूरा भरा था। तो मैं सोची ये एक चमत्कार ही है, नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे मैं नवरात्रि में जलाती हूँ ना, 4 घंटे बाद तो मुझे भरना ही भरना पड़ता है इस वाले जोत में। क्योंकि मेरा एक आइडिया होता है कि 3 से 4 घंटे में, क्योंकि आज 7-8 साल से मैं पूजा कर रही हूँ और हमेशा इस अखंड ज्योत को वो कर रही हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि 4 से 5 घंटे में एक बार घी आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो मैं 4 से 5 घंटे बाद आई ना तो घी बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हुआ था, जितना था उतना ही था। ये मैं कान्हा जी को हलवा और पूड़ी खीर का भोग लगा दी। और दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा।